हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ रिमूव वर्ब। रिमूव। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रिमूव वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है, रिमूव वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होते हैं, और जानेंगे दोस्तों कि रिमूव वर्ब से 12 ऐसे कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है, और सीखेंगे कि रिमूव वर्ब का और इनके पांचों फॉर्मों का और उन 12 वर्डों का किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। और आज का वर्ब है रिमूव। रिमूव, इसको रिमूव पढ़ा जाता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है हटाना, यानी किसी चीज या किसी व्यक्ति को हटाना, स्थान हटाना, पदच्युत करना, यानी किसी व्यक्ति को नौकरी से हटाना, अलग करना, यानी किसी चीज को कहीं से अलग करना, स्थान बदलना या निकालना। जैसे मैं कहूँ कि आप दरवाजे पर अपना जूता निकाल दीजिए, तो उस निकालने को बोलेंगे रिमूव। तो इन सारे अर्थों में दोस्तों रिमूव वर्ब का यूज किया जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सीखते हैं कि रिमूव वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है। तो रिमूव वर्ब का पांचों फॉर्म होता है V1 होता है रिमूव, V2 होता है रिमूव्ड, V3 होता है रिमूव्ड, V4 होता है रिमूविंग और V5 होता है रिमूव्स। रिमूव, रिमूव्ड, रिमूव्ड, रिमूविंग, रिमूव्स। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सीखते हैं हम लोग कि रिमूव वर्ब से कौन कौन सा 12 वर्ड मीनिंग बना है। रिमूव वर्ब से मिल करके बना है रिमूव और रिमूव्स। ये रिमूव वर्ब का V1 है और ये V5 है। इन दोनों का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है। तो जो V1 होता है वो सिंगुलर नाउन का काम करता है और जो V5 होता है वो प्लूरल नाउन का काम करता है। और रिमूव्स का हिंदी मीनिंग होता है हटाना, यानी किसी चीज को हटाना, पदच्युत करना, यानी किसी व्यक्ति को पद से हटाना, अलग करना, यानी किसी चीज को कहीं से अलग करना। तो इन तीनों सेंसों में दोस्तों रिमूव और रिमूव्स वर्ड का यूज किया जाता है। अगला वर्ड है जो कि रिमूव वर्ब से बना है रिमूव्ड। रिमूव्ड, ये रिमूव वर्ब का V3 है जिसका यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है हटाया हुआ या स्थान हटाया हुआ या स्थान बदला हुआ या पदच्युत किया हुआ, यानी किसी व्यक्ति को नौकरी से हटाया हुआ या अलग किया हुआ। तो इन पांचों अर्थों में दोस्तों रिमूव्ड वर्ब का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। अगला वर्ड है रिमूविंग। रिमूविंग, ये रिमूव वर्ब का V4 है जिसका यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है निवारक। रिमूविंग यानी निवारक। अगला वर्ड है रिमूवेबल। रिमूवेबल, ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में लगा हो एबल, तो वह वर्ड जो होता है दोस्तों वह एडजेक्टिव का काम करता है। तो रिमूवेबल एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है हटाने योग्य या हटाए जाने योग्य, यानी जो चीज या जो व्यक्ति कहीं से हटाने के लायक हो तो उसको बोला जाता है रिमूवेबल। अगला वर्ड है रिमूवेबिलिटी। रिमूवेबिलिटी, रिमूवेबिलिटी का हिंदी मीनिंग होता है हटाने योग्यता, यानी जो हटाने की कैपेसिटी होती है, जो हटाने की योग्यता होती है,
उसको इंग्लिश में बोला जाता है रिमूवेबिलिटी, जो कि नाउन है। अगला वर्ड है रिमूवल। रिमूवल रिमूवल सिंगुलर नाउन है। इसका प्लूरल फॉर्म होता है रिमूवल्स। रिमूवल और रिमूवल्स का हिंदी मीनिंग होता है हटाने का कार्य या पदच्युति या निष्कासन या निवारण या निराकरण। यानी इन सारे अर्थों में रिमूवल और रिमूवल्स वर्ड का यूज किया जाता है, जो कि रिमूव वर्ब से बना है। अगला वर्ड है रिमूवर या रिमूवर्स। रिमूवर सिंगुलर नाउन है, जिसे मैं एसन लिखा हूँ। रिमूवर्स प्लूरल नाउन है, जिसे मैं पीएन लिखा हूँ। रिमूवर और रिमूवर्स का हिंदी मीनिंग होता है हटाने वाला या स्थान बदलने वाला या अलग करने वाला या स्थान हटाने वाला या पदच्युत करने वाला। यानी इन सारे अर्थों में इन दोनों वर्डों का यूज किया जाता है। जैसे आप लोग सुने होंगे बैकग्राउंड रिमूवर, यानी जो बैकग्राउंड को रिमूव करे उसको बोला जाता है बैकग्राउंड रिमूवर। ऐसे ही होता है वॉइस रिमूवर। इसी तरीके से बहुत सारा रिमूवर होता है जो कि हटाने का काम करता है। इन दोनों वर्डों का एक विशेष अर्थ में भी यूज किया जाता है, जो कि मैं नोट में लिखा हूँ, मकान परिवर्तन पर सामान उठाने वाला। यानी कोई व्यक्ति मकान को चेंज करता है तो उस मकान में जो सामान होता है उस सामान को दूसरे मकान में जो पहुंचाने का काम करता है उस व्यक्ति को भी बोला जाता है रिमूवर। अगला वर्ड है इरिमूवेबल। इरिमूवेबल ये रिमूवेबल वर्ड का अपोजिट होता है इरिमूवेबल, जो कि एडजेक्टिव है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अचल या स्थिर या जिसे हटाया ना जा सके या पक्का। यानी वैसा चीज जो कि हटाए जाने के लायक ना हो या फिर हटने के लायक ना हो, जो पक्का हो, तो उसको बोला जाता है इरिमूवेबल। अगला वर्ड है इरिमूवेबिलिटी। इरिमूवेबिलिटी इरिमूवेबिलिटी नाउन है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अचलता या स्थिरता या पक्कापन। यानी जो स्थिरता है या अचलता है या जो पक्कापन है उसको इंग्लिश में बोला जाता है इरिमूवेबिलिटी। तो अब आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को सिखाते हैं कि किस तरीके से इन सारे वर्डों का और रिमूव वर्ब का सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो रिमूव वर्ब से बना हुआ पहला सेंटेंस है अपनी दुपट्टा को हटाओ। यानी आप किसी क्लास में क्लास ले रहे हैं और आपके बगल में कोई लड़की बैठी है और उसका दुपट्टा आपके चेहरे पे आ रहा है, तो आप उससे बोलते हैं कि अपनी दुपट्टा को हटाओ। तो आप इंग्लिश में उसको बोलेंगे रिमूव योर स्कार्फ। रिमूव यानी हटाओ, योर स्कार्फ यानी अपनी दुपट्टा को। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ अपनी दुपट्टा को हटाओ। अगला सेंटेंस है अगर आपको कहना हो कृपया घर में प्रवेश करने से पहले आप अपने जूते निकाल दीजिए, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज रिमूव योर शूज। प्लीज यानी कृपया, रिमूव यानी हटा दीजिए, निकाल दीजिए, योर शूज यानी अपना जूता, बिफोर यानी पहले, एंटरिंग द हाउस यानी घर में घुसने से पहले। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि घर में घुसने से पहले आप अपना जूता कृपया निकाल दीजिए। अगला सेंटेंस है अगर आपको कहना हो
मुझे अपनी कमीज से इस धब्बे को हटाना होगा। यानी आपके कमीज पे कोई धब्बा पड़ गया है और आप बोलना चाहते हैं कि मुझे अपनी कमीज से इस धब्बे को हटाना होगा, तो आप इंग्लिश में इसको बोलेंगे आई नीड टू रिमूव, मुझे हटाने की ज़रूरत है, दिस स्टेन यानी इस धब्बे को, फ्रॉम माई शर्ट यानी मेरे शर्ट से। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि मेरे शर्ट से इस धब्बे को हटाने की ज़रूरत है, यानी इसको हटाना होगा। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो डॉक्टर कल बैंडेज हटा देगा, यानी किसी व्यक्ति को चोट लगा है और डॉक्टर उस पर बैंडेज बंधा है, लेकिन आप बोलना चाहते हैं कि डॉक्टर कल उस बैंडेज को हटा देगा, तो आप इंग्लिश में इसको बोलेंगे द डॉक्टर विल रिमूव, डॉक्टर हटा देगा, द बैंडेज यानी बैंडेज को, और टुमारो यानी कल। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि डॉक्टर कल बैंडेज को हटा देगा। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो सर्जन ऑपरेशन के दौरान ट्यूमर को हटा देगा, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे द सर्जन विल रिमूव, सर्जन हटा देगा, द ट्यूमर यानी ट्यूमर को, ड्यूरिंग द ऑपरेशन यानी ऑपरेशन के दौरान। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि सर्जन ऑपरेशन के दौरान ट्यूमर को हटा देगा। विल के बाद वर्ब का V1 आता है, तो गागेगी का हिंदी मीनिंग देता है। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो उसने अपने आप को विषाक्त संबंधों से हटाने का फैसला किया, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे शी डिसाइडेड टू रिमूव हरसेल्फ, उसने अपने आप को हटाने का निर्णय किया। फ्रॉम द टॉक्सिक रिलेशनशिप, फ्रॉम यानी से, और द टॉक्सिक रिलेशनशिप यानी विषाक्त संबंध से, यानी जहरीले संबंधों से। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि उसने जहरीले संबंधों से अपने आप को हटाने का निर्णय किया। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो पुराने सामानों को हटाने से कमरे का आकार बड़ा दिखने लगा, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे द रिमूवल ऑफ ओल्ड फर्नीचर मेड द रूम लुक मोर स्पेशियस। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि पुराने फर्नीचर को हटाने से कमरा जो था अच्छा यानी स्पेशियस दिखने लगा। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो कपड़े पर लगी दाग को कई प्रयासों के बावजूद नहीं हटाया जा सकता, तो आप इंग्लिश में इसको बोलेंगे द स्टेन ऑन द फैब्रिक, फैब्रिक यानी कपड़ा, ऑन यानी पर, द स्टेन यानी धब्बा, द स्टेन ऑन द फैब्रिक वाज इरिमूवेबल। इरिमूवेबल का हिंदी मीनिंग होता है जिसे हटाया नहीं जा सकता। डिस्पाइट मल्टीपल अटेम्प्ट्स, डिस्पाइट यानी के बावजूद, मल्टीपल अटेम्प्ट्स यानी बहुत बार प्रयास करने के बावजूद। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि कपड़े पर लगी दाग इरिमूवेबल था, जिसे बहुत प्रयासों के बावजूद नहीं हटाया जा सका। तो दोस्तों, इस वीडियो से अगर आप लोगों को थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पहले वाले वीडियो का लिंक दिया हूँ, उस वीडियो को अवश्य देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि अगला वर्ब कौन सा लेकर के आऊँ। और दोस्तों, इस क्लास को इसी तरीके से देखने के लिए और इसी तरीके से वर्ब की नॉलेज को लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को एक्सप्रेस करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में,
तब तक के लिए आपको और आपकी पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।